नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। आज का दिन राज्य में मानसून की सक्रियता के चरम पर है और मौसम विभाग की नवीनतम चेतावनियों के हिसाब से अगले 6 घंटे सबसे चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि पश्चिमी और मध्य भाग, विशेषकर इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर जिलों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बरसात की संभावना बढ़ गई है, जिससे बारिश की मात्रा 50 से 60 मिलीमीटर तक पहुंच सकती है और रेड अलर्ट लागू है। दूसरी ओर मध्य और पूर्वी संभागों भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, होशंगाबाद, हरदा, जबलपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली आदि जिलों में भी भारी गिरावट और तेज हवाओं सहित बारिश होने की संभावना है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। हवा की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक होने की संभावना है और अचानक झोंकों के समय यह 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे पेड़ गिरने, बिजली कटने और छोटे पुलों पर जलभराव जैसी घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। तापमान की बात करें तो अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की आशंका है और आर्द्रता 70% से अधिक बनी रहेगी, जिससे गर्मी और उमस का मिश्रण लोगों को चिढ़ा देगा। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे धान और सोयाबीन जैसी फसलों के खेतों में सूखा निवारण के उचित उपाय करें, क्योंकि लगातार जलभराव से फसलें डूब सकती हैं। लेकिन इसी वर्षा ने खेतों की नमी बढ़ाकर उर्वरता में सुधार का अवसर भी प्रदान किया है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन दलों ने इस समय अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। विशेषकर नदियों के किनारे बसे गांवों और निचले इलाकों में रहने वाले लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। अब अगले 24 घंटों की स्थिति देखें तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान कहता है कि बारिश की गतिविधि जारी रहेगी, आज के जैसी सक्रियता बनी रहेगी, संभवतः और बढ़ेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट का दायरा बनी रहेगा। इंदौर और उज्जैन जैसे जिलों में वर्षा 60 से 70 मिलीमीटर तक बढ़ सकती है, जबकि देवास, रतलाम और मंदसौर में भी इसी तरह का पैटर्न देखने को मिल सकता है। मध्य जिलों भोपाल, सीहोर, रायसेन आदि में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मध्य तापमान में 1 डिग्री की गिरावट संभव है और रात का तापमान 22 डिग्री तक पहुंच सकता है। पूर्वी जिलों जबलपुर, बालाघाट, मंडला, रेवा इत्यादि में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर रहेंगी और कुछ जगहों पर टाप टाप वर्षा भी हो सकती है। कुछ इलाकों में बिजली गिरने की घटनाएं भी दर्ज होने की आशंका है, जहां तेज हवाओं और गरज के साथ बिजली गिरने से जोखिम बढ़ सकता है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी जारी की है कि लगातार बारिश और जलभराव के कारण मच्छर जनित बीमारियों का जोखिम बढ़ जाएगा। कृपया साफ सफाई रखें और मच्छरदानी आदि उपाय अपनाएं। शहरी नागरिकों को सलाह दी गई है कि यदि अत्यावश्यक न हो तो सुबह और शाम की यात्राओं को टालें, विशेषकर जब जलभराव और सड़क फिसलन हो। गांवों में कच्चे मकानों में रहने वालों को सावधानी बरतने और निचले इलाकों से सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट होने का सुझाव दिया गया है। प्रशासन ने बाढ़ नियंत्रण और आपदा राहत दलों को सक्रिय करते हुए कम्युनिटी राहत शिविरों की तैयारियां शुरू कर दी हैं।
अब हम बात करते हैं इस मॉनसून सीजन जून 1 से अब तक की अवधि की। राज्य में अब तक करीब 811 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि इस अवधि के लिए सामान्य आंकड़ा 633 मिलीमीटर है, यानी लगभग 22% अधिक बारिश हो चुकी है। राज्य की राजधानी भोपाल ने भी 757 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है, जो सामान्य से लगभग 13% अधिक है। इस वर्षा का वितरण अपेक्षाकृत समतुल्य रहा है, लेकिन कुछ जिलों में कमी और कुछ में अधिकता बहुत स्पष्ट है। सबसे अधिक वर्षा वाले 5 जिले हैं। निवाड़ी, जहां सामान्य के मुकाबले 332% अधिक वर्षा हुई है। छतरपुर लगभग 133% अधिक। टीकमगढ़ करीब 128%। मंडला लगभग 111% अधिक। सिवनी और बालाघाट समेत पूर्वी जिलों में भी सामान्य से बड़े अंतर से अधिक बारिश दर्ज हुई है। इन जिलों में नदियां उफान पर हैं, फसलों की वृद्धि अच्छी हुई है, लेकिन बाढ़ और जलभराव की चुनौती बनी हुई है। वहीं सबसे अधिक वर्षा घाटे वाले जिलों में शामिल हैं। इंदौर में करीब 37% की कमी, अर्थात लगभग 329.6 मिलीमीटर बजाय 600.8 मिलीमीटर सामान्य के। शाजापुर में लगभग 34% की कमी, उज्जैन में 30% कम, धार और खंडवा में भी 21-33% की कमी देखी गई है। ये जिले मानसून का लाभ उठाने में पीछे बनते दिख रहे हैं और किसानों को सिंचाई संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य, कृषि, आपदा प्रबंधन सभी क्षेत्रों में इस वर्ष की बारिश ने मिश्रित प्रभाव छोड़ा है। फसलों को जहां नमी और पानी की समुचित उपलब्धता मिली, वहीं बाढ़, बिजली गिरने और ढांचे ढाने जैसी घटनाओं ने जीवन मुश्किल बना दिया है। राज्य में वर्षा के कारण अब तक 205 लोगों की मृत्यु हुई है, ज्यादातर डूबने और बिजली गिरने के कारण, तथा 2400 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए और 3000 से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सरकार ने Rs-3 600 करोड़ की राहत राशि अलॉट की है। साथ ही NDRF, SDRF टीमों को सक्रिय किया गया है। सीएम ने नदी जल स्तर मॉनिटरिंग और समय समय पर अलर्ट सिस्टम बदलने का निर्देश दिया है। आने वाले 3 दिनों की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मानसून अभी सक्रिय है और इंदौर, उज्जैन जैसे जिले अगली बारिश से राहत उम्मीद करेंगे, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश बनी रहेगी। प्रशासन और नागरिकों को मिलकर आपदा तैयारी, स्वास्थ्य सावधानी, बच्चों की सुरक्षा, यात्रा और कृषि संबंधी योजनाओं को सावधानीपूर्वक लागू करना होगा। यह मौसम सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि हमारे जीवन की दैनिक योजनाओं और सुरक्षा प्रणालियों को चुनौती दे रहा है। चेतना, तैयारी और सामूहिक प्रयास ही हमें इस वर्षा के द्वार में सुरक्षित बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये मौसम से जुड़ी ताज़ा और सबसे सटीक जानकारी पसंद आई हो, तो अब बारी है आपका प्यार दिखाने की। हाँ, बिल्कुल, आप बस एक छोटा सा क्लिक कर दीजिए नीचे जो लाल बटन है उस पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी वाला आइकॉन भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि मौसम का हर बड़ा अपडेट और मध्य प्रदेश की हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हां, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके गांव कस्बे के किसान भाई, परिवार और दोस्त भी समय पर मौसम की खबर पा सकें। याद रखिए, आपका एक लाइक हमें हौसला देता है और आपका सब्सक्राइब हमें नई ऊर्जा। तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे परिवार मध्य प्रदेश अपडेट से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और सतर्क रहिए। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।